हाय फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण आरवी सक्सेस स्टडी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका की समुद्री मार्ग का खोज किसने किया, कब किया, और उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताऊँगा। वहाँ क्या क्या उत्पादन होता है और कैसे कैसे वहाँ यूरोपीय कंट्री सभी पहुँचे और कैसे कैसे तो अपना उपनिवेश स्थापित किए, और फिर उसके बाद कैसे सब कुछ क्रांति में तब्दील हो गया। और उसके बाद मैं बताऊंगा अमेरिका का क्रांति कैसे हुआ और अमेरिका स्वतंत्र कैसे हुआ। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए, कोई भी पहले जब संग्राम होता है या क्रांति उत्पन्न होता है तो उसके पहले से बहुत सारे कारण होते हैं और एक तत्कालीन कारण बनते हैं उस क्रांति के लिए। कारण तो बहुत सारे होते हैं और वो कारण बहुत पहले से चलते आते हैं, और जब एक तत्कालीन कारण उत्पन्न होता है तो फिर क्या होता है, वो या तो संग्राम में तब्दील हो जाता है या तो विश्व युद्ध के में तब्दील हो जाता है, और यह क्रांति या विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके क्या हुआ कि अमेरिका में भी पहले जब अमेरिका स्वतंत्रता के लिए जब लोग क्रांति के लिए क्रांति करने लगे तो उसमें बहुत सारे कारण थे और एक तत्कालीन कारण थे। वो तत्कालीन कारण आप लोग भी शायद आप लोग को ही मालूम होगा, बोस्टन की चाय पार्टी थी, जिसमें वहाँ से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का सफ़र शुरू होता है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम आपको पहले बताऊंगा कि अमेरिका का क्रांति उत्पन्न होने का कारण क्या था। ठीक है, 1442 ईस्वी में एक स्पेनिश यात्री थे। कौन थे? संत कोलंबस एक स्पेनिश यात्री थे जो एक नई दुनिया अमेरिका का समुद्री मार्ग का खोज करने निकले, और 1442 ईस्वी में अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज किए। और उसके बाद क्या हुआ कि वे सभी यूरोपीय देश वहां जाकर के अपना व्यापार स्थापित करने लगे। वो कौन कौन देश थे यूरोपीय देश में? सबसे पहले पहुंचे कौन? स्पेनिश पहुंचे। सबसे पहले स्पेन, फिर फ्रांस, फिर पुर्तगाली लोग पहुंचे। फिर कौन पहुंचा? जर्मन पहुंचा। फिर डच पहुंचे। फिर उसके बाद अंग्रेज पहुंचे। अंग्रेज तो पहुंचे लास्ट में, लेकिन यहाँ सभी को वो पीछे छोड़ करके खुद स्थापित हो गए। देखिए, जब यहाँ से यूरोपीय कंट्री के लोग वहाँ जाके अपना व्यापार स्थापित करने लगे तो वो कौन से लोग थे? वो अपने देश के प्रेमी लोग थे और स्वतंत्रता प्रेमी थे। वो अपना फ्रीडम चाहते थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो अपना जन्मभूमि छोड़ करके अमेरिका में उपनिवेश वाली जगह में आके बस गए। और जो यहाँ के अमेरिका के जो मूल निवासी थे उसे रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उन्हें हम रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। और ये सभी कंट्री क्या हुआ, यहाँ आकर के अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे और व्यापार करने लगे। आप जानते हैं कि जब 10 व्यापारी अगर एक जगह आ जाए तो क्या होता है? कंपटीशन होता है और जो कच्चे माल का दाम बढ़ जाता है। क्यों? उसे खरीदने वाले 10 लोग हो जाते हैं और बेचने में उसकी दाम घट जाती है, इसलिए कि कंपटीशन का भावना उत्पन्न हो जाता है और इससे क्या होता है? इनकम कम होने लगता है। तो सब देश जब व्यापार करना शुरू कर दिए तो क्या हो गया? सभी का इनकम कम होने लगा। तो क्या हुआ कि सब एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए तत्पर हो गए। जब समुद्री रास्ते से माल जाती थी तो कभी जहाज को लूट लिया जाता था, तो कभी किसी के सामान को लूटपाट होता था, और जिससे धीरे धीरे सभी स्पेन, पुर्तगाल, जर्मन, डच सब धीरे धीरे भाग गए और लास्ट में बच गए कौन? फ्रांस बच गया और अंग्रेज बच गया।
17वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने 13 उपनिवेश स्थापित कर दिया। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड 13 उपनिवेश स्थापित कर चुका था। जब 13 उपनिवेश स्थापित हो गए तो जॉर्ज तृतीय ने अपना शासन सभी पे लादना चाह रहा था। तो क्या हुआ कि जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में कौन आया? उपनिवेशवाद आए। उपनिवेशवाद प्लस अमेरिकी स्वतंत्रता प्रेमी और फ्रांसीसी सेना सभी मिल करके क्या किए? विद्रोह कर दिए। सभी मिल करके क्या किए? विद्रोह किए। और इस विद्रोह में किसकी जीत हो गई? अमेरिका के स्वतंत्रता प्रेमी, उपनिवेशवाद और फ्रांसीसी सेना जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अपना एक विद्रोह किए और उस विद्रोह में सभी का जीत हुआ और जिसके वजह से जॉर्ज तृतीय का शासन नहीं चला। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे। क्या ये तो था कि वहाँ कौन कौन देश आया, जब समुद्री मार्ग का खोज हुआ तो कौन कौन देश आया और कैसे शुरुआत हुई किस चीज की? क्रांति की। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्रांति के पूर्व अमेरिका की स्थिति क्या थी। पहले तो हम किसी भी देश को क्रांति से पहले हम उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे और वहाँ किस किस प्रकार का उपनिवेश स्थापित था। ठीक है, ये मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका है। ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन सपोज दैट ये उत्तरी अमेरिका है और यहाँ सभी देश आके पहुंचे और लास्ट में कौन बचे थे? फ्रांसीसी बचे थे। और जब यहाँ आए तो सबसे पहले तो स्पेनिश आए थे। तो स्पेनिश आए, उसके बाद इंग्लैंड आया। इंग्लैंड देखा कि यहाँ स्पेनिश तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो उस समय क्या हुआ? स्पेनिश और इंग्लैंड के बीच में एक नौसेना की युद्ध होती है और स्पेनिश हार जाते हैं और जिससे क्या होता है? स्पेनिश वहां से धीरे धीरे चले जाते हैं और इंग्लैंड अपना व्यापार धीरे धीरे विस्तार करते जाता है और पूरा 13 उपनिवेश स्थापित करता है। कितना? 13 उपनिवेशवाद, 13 उपनिवेश स्थापित कर लेता है। और जब उपनिवेश स्थापित करता है तो व्यापार करेगा। व्यापार में किसकी चीज का व्यापार होगा? जो बताते हैं। सबसे पहले तो ये तो ऊपरी वाली भाग है, ये ऊपरी वाली भाग है, ये मध्य भाग है और ये दक्षिण वाली भाग है। ठीक है, 3 भाग में है। तो क्या हुआ? यहाँ बर्फ, यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं है, ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। यहाँ क्या होती है? बर्फ की बारिश होती है। बर्फ की बारिश होती है जिसकी वजह से यहाँ कृषि उत्पादन भूमि नहीं है और यह बहुत ठंडी प्रदेश है। इसीलिए यहाँ अंग्रेज ने क्या किया? मछली का व्यापार किया। मछली और ठंडे प्रदेश के में लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, तो ये लकड़ी का भी व्यापार किया। और ये मध्य वाली भाग है, इसमें भी
शराब और किस चीज का, गन्ना का, चीनी का, इसमें करता था, चीनी का व्यापार करता था। ठीक है। और ये दक्षिण वाले भाग में कपास, ये कृषि योग्य भूमि था। इसमें ये गर्म प्रदेश था, ये कृषि योग्य भूमि है। कपास और तंबाकू, कपास, तंबाकू, गन्ना और बागवानी। वाली फसल करता था। ठीक है। 90% इंग्लैंड थे। ठीक है। 10% में डच, फ्रांसीसी, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और जर्मन थे। ठीक है। आइए अब हम जानेंगे तीसरा पॉइंट, यूरोपीय देशों को अमेरिका में बसने के कारण। जो यूरोपीय देश थे वो अमेरिका में क्यों आके बसे। अब ये बात होता है कि इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जान गए, यहाँ किस प्रकार की भूमि थी, किस प्रकार का कृषि होता था, और अब हम व्यापार होता था वो जाने। और अब हम जानेंगे यूरोपीय देशों को अमेरिका में बसने के कारण क्या थे। देखिए, यूरोपीय देशों को जो अमेरिका में आके बसने का 2 कारण था। एक धार्मिक कारण था और एक आर्थिक कारण था। 2 कारण था। कौन सा? पहला धार्मिक कारण, ठीक है। दूसरा आर्थिक कारण। आइए अब हम जानते हैं धार्मिक कारण क्या था और आर्थिक कारण क्या था। धार्मिक कारण क्या था? जब वहाँ यूरोप में धर्म युद्ध हो रहा था। वो धर्म युद्ध क्या था? 2 धर्म था, एक कैथोलिक धर्म था और एक प्रोटेस्टेंट धर्म था। उस धर्म का विद्रोह चल रहा था, जिसके वजह से वहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जिसके वजह से लोग परेशान हो गए थे। और कुछ लोग परेशान हो गए थे और चाहते थे कि हम यहाँ स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो उसके वजह से सभी लोग क्या किए, अपना उपनिवेश, जो अमेरिका में उपनिवेश स्थापित हुआ था, वहाँ आकर के बस गए। और लोग वहाँ कम दामों में भूमि मिली और उस जमीन को खरीद करके और अपना व्यापार शुरू कर दिए। वो अपना जन्मभूमि को छोड़ करके कहाँ चले आए? अमेरिका चले आए और यहाँ अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगे। ठीक है। और आर्थिक कारण में क्या था कि जो इंग्लैंड था वो उसका चाहत था कि जिस तरह स्पेन लोग, डच लोग वहाँ व्यापार करके पैसे कमा रहे हैं, उसी तरह हम भी अपना व्यापार वहाँ स्थापित करें और पैसे का इनकम करें। और जब वहाँ जब धर्म युद्ध चल रहा था तो, और जो वहाँ से लोग क्या हुआ कि अपना इंग्लैंड को छोड़ करके यहाँ अमेरिका में आके बस गए और क्या किए, यहाँ कम दामों में भूमि को खरीद करके अपना उपनिवेश स्थापित किए, अपना व्यापार स्थापित किए। और जो वहाँ भूमिहीन और इंग्लैंड से जो भूमिहीन कृषक थे उन्हें अपने यहाँ ला करके वहाँ से मजदूरी करवाते थे। और जो बेरोजगार लोग थे, और जब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ चोरी चमारी बहुत ज़्यादा होता था, उससे सभी को ला करके, बेरोजगारों को यहाँ ला करके यहाँ क्या कराया जाता था? खेती कराया जाता था किसान। और यहाँ क्या लागू हो गया था? दास प्रथा लागू कर दिया गया था। दास प्रथा लागू कर दिया गया और सभी को बंधक बना करके यहाँ दास प्रथा के तहत क्या होता था? कृषिहीन और भूमि कृषि करवाया जाता था। अब हम समझ गए यूरोपीय देशों में अमेरिका में बसने के कारण क्या थे। आइए अब हम जानेंगे अमेरिका में क्रांति के कारण क्या क्या थे। आइए अब हम आपको अमेरिका के क्रांति के कारण के बारे में बताएंगे। ठीक है।
कि अमेरिका में क्रांति उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण थे, जिसे हम पॉइंट को नोट कर दिए हैं और हम आपका बारी बारी से सभी को डिस्कशन करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, पहला कारण था जातीय असमानता। देखिए जातीय असमानता क्या था। जैसे कि अमेरिका में कुछ जो मूल निवासी थे वो थे, और अदर कंट्री से, जो यूरोपीय कंट्री से आए थे वो अदर कास्ट के थे, जिससे क्या हुआ आपस में असमानता उत्पन्न होने लगा। सभी का कल्चर अलग अलग था, सभी का व्यवहार अलग अलग था, जिससे क्या हुआ जातीय असमानता उत्पन्न होने लगा और आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगा। एक जातीय असमानता एक कारण बन गया। दूसरा था सामाजिक भिन्नता। अलग अलग समाज के लोग यहाँ आ गए, कुछ इंग्लैंड के थे, कुछ अमेरिका के थे जो यहाँ के मूल निवासी, जिसे हम रेड इंडियन कहते हैं, और कुछ फ्रांसीसी थे, कुछ डच थे। तो इस प्रकार से इंग्लैंड के लोग समाजवादी विचारधारा के होते हैं और रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं, और अमेरिका के जो उस समय जो लोग थे जनतंत्रात्मक थे, मौलिक थे और आदर्शवादी थे। जिससे क्या होता है अमेरिका के लोग जो रूढ़िवादी लोग थे वो चाहते थे कि हर जगह कौन रहे, ब्रिटेन का ही शासन चले। इसीलिए दोनों में आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगा था। ये अपना जो शासन इस पे थोपते थे ताकि ये हमारे अंडर में काम करे, जिससे सामाजिक भिन्नता उत्पन्न होने लगा। तीसरा कारण धार्मिक कारण। यहाँ दो प्रकार का धर्म हो गया। सभी जो रेड इंडियन थे वहाँ के मूल निवासी थे वो, और जो यूरोपीय कंट्री से अलग अलग लोग आए, कुछ कैथोलिक थे, कुछ प्रोटेस्टो थे, जिससे क्या हुआ इसमें धार्मिक मतभेद उत्पन्न होने लगे। चौथा पॉइंट, अमेरिकी पदों पर दोषपूर्ण नियुक्ति। अमेरिकी पदों पर दोषपूर्ण नियुक्ति मतलब कि जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो भी महत्वपूर्ण पोस्ट हो, सरकारी पद हो, उस पर कौन लोग रहे, ब्रिटिश रहे, और यहाँ के मूल निवासी नहीं रहे। ये क्या हुआ कि एक कारण बन गया। क्या कारण बना? तो वहाँ के जो लोग थे अमेरिका के वो चाहते थे कि हम भी सरकारी पदों पर नौकरी करें। आइए अब हम आपको राजनीतिक कारण के बारे में बताते हैं। राजनीतिक कारण से मतभेद कैसे उत्पन्न होने लगा अमेरिका में। आइए हम आपको राजनीतिक कारण के बारे में बताते हैं। अमेरिका में गवर्नर के द्वारा संचालन होता था, और जो अमेरिका गवर्नर के परिषद के जो लोग थे वो अमेरिका के वासी चुनते थे। गवर्नर के द्वारा संचालन होता था, अमेरिका का देखरेख होता था, और जो गवर्नर के परिषद के जो लोग होते थे उसे कौन चुनते थे, अमेरिका वासी चुनते थे। किस लिए? कि मेरे हक में भी कुछ काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, जो लोग उसे चुने जाते थे वो लोग जो फैसला लेते थे, और उस फैसले को गवर्नर अपने अंडर में रखे हुए था कि हम इस फैसले को बदल भी सकते हैं। मतलब ऐसा नियम बनाया हुआ था कि जो परिषद के लोग जो किसी भी चीज का डिसीजन करेंगे उसको हम बदल सकते हैं। जिससे क्या होता था, यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होता था। जैसे कि कोई कानून पारित होता था जिससे यहाँ के लोगों को पसंद नहीं था, और गवर्नर उसे क्या करता था, बदल देता था। जिससे क्या हुआ, आपसी तालमेल नहीं बैठता था और राजनीतिक कारण उत्पन्न होने लगा। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध में क्या है, जैसे कि ये अमेरिका है, इसके ऊपर ही कनाडा है, ठीक है। कनाडा में कौन राज करता था, फ्रांसीसी राज करते थे। और यहाँ कौन फ्रांसीसी राज करते थे, और यहाँ कौन राज करते थे, इंग्लैंड के लोग राज करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ अमेरिका वासी नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी राज यहाँ है, क्योंकि अगर फ्रांसीसी राज यहाँ आता है तो और हम देरी से स्वतंत्र होंगे। इसलिए जब अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ, इस सप्तवर्षीय युद्ध में कब हुआ, 1756 से 1763 ईस्वी में 5 वर्ष यह युद्ध चला इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और इसमें फ्रांसीसी लोगों का हार हो गया और इंग्लैंड का जीत हो गया। जिससे यहाँ के लोगों का मनोबल और बढ़ा, ताकि क्या हुआ कि अब हम फ्रांसीसी हमारे पे अटैक नहीं करेगा। फ्रांसीसी से जो डर था, फ्रांसीसी सेना से, वो दूर हो गया। कौन? अमेरिका स्वतंत्रता प्रेमी को, कि अब हम लोगों को डर नहीं, अब बस हमें सिर्फ किससे लड़ना है, तो इंग्लैंड से लड़ना है। इसलिए यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध ऐसा हुआ। 7वां
मूल निवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र। 1763 ईस्वी में क्या हुआ? मूल निवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र। 1763 ईस्वी में क्या हुआ कि जैसे कि जो उपनिवेशवाद लोग थे और जो अमेरिका के लोग जो पहले से रह रहे थे, रेड इंडियन, जो उपनिवेशवाद थे, वो चाहते थे कि हम इसे खदेड़ करके भगा दें और सभी जगह हम क्या करें, अपना व्यापार स्थापित करें, कृषि अपना हम करें और क्या करें, और यहाँ क्या दास प्रथा लागू कर दिया था उपनिवेशवाद नीचे कृषि वाले भाग में। तो ये चाहते थे कि दास प्रथा ना हटे और सब दिन ये लोग दास और हमारे अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, इंग्लैंड के सरकार जो क्या किया कि जो अमेरिका के मूल निवासी थे उसे आरक्षित क्षेत्र दे दिए, आरक्षण प्रदान कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वो लोग इस पे अधिकार नहीं कर सके, इसे अपना अधिकार मिल गया, मूल अधिकार मिल गया। जो मूल निवासी थे उसको आरक्षित क्षेत्र मिल गया और उसको अपना अधिकार मिल गया, जिससे क्या हुआ कि जो उपनिवेशवाद थे और इंग्लैंड के सरकार में जो उपनिवेशवाद वाले सोचने लगे कि जो इंग्लैंड के सरकार है वो हमारे अपने नहीं है, दुश्मन है, उसे अपना दुश्मन समझने लगा। और उस प्रकार से क्या हुआ कि आपसी मतभेद उत्पन्न होने लगा, किसमें, इंग्लैंड के सरकार में और उपनिवेशवाद वालों के बीच में। क्या हुआ कि आइए हम आपको बताते हैं नौ परिवहन कानून। नौ परिवहन कानून में क्या था कि कोई भी देश जो व्यापार करेगा वो ब्रिटिश नौवाहन से ही करेगा। कोई भी व्यापार होता है, जैसे कि व्यापार से अमेरिका से कोई सामान अपने देश भेजता था और वहां से कोई सामान यहाँ आता था, तो वो व्यापार कौन करेगा? आप जैसे फ्रांसीसी जहाज से नहीं कर सकते हैं, डच वाले से नहीं कर सकते हैं, अमेरिका वाले से व्यापार नहीं कर सकते हैं। जो भी ब्रिटेन के नौवाहन है, जहाज हैं, उसी से आपको व्यापार करना पड़ेगा। आइए अब हम जानते हैं औद्योगिक कानून के बारे में। औद्योगिक कानून जो थे वो इंग्लैंड की सरकार लागू कर दिया। क्या? औद्योगिक कानून। इस औद्योगिक कानून के तहत क्या था कि जो सामान अगर इंग्लैंड में उत्पादन हो रहा है वह सामान आप अमेरिका में उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोई भी सामान आप इंग्लैंड में उत्पादन कर रहे हैं तो अमेरिका में उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ऐसा बाउंडेशन डाल दिया गया। दूसरा बाउंडेशन डाला कि आप हमारे इंग्लैंड से अमेरिका वाला प्रतिद्वंदी नहीं कर सकता है। जो सामान आप बना रहे हैं और वो सामान अगर हम भी बेच रहे हैं तो आप हमसे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। तीसरा कानून बनाया कि आप जो भी व्यापार कीजिएगा सिर्फ इंग्लैंड से ही कीजिएगा। आप जो भी उत्पादन कीजिएगा आप किसी देश में आप जाके बेच नहीं सकते हैं। आप इंग्लैंड के वासी इंग्लैंड में ही आप अपना व्यापार कर सकते हैं। जबकि और भी यूरोपीय कंट्री अधिक पैसा दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इंग्लैंड में ही आपको सामान बेचना पड़ेगा। उससे क्या, प्रतिबंध लगा देने से क्या हुआ, आपको हम जितना रेट देंगे आप उतना रेट लीजिएगा। देखिए व्यापारिक कानून में क्या था कि जैसे कि कुछ जो फसल था वो आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं और व्यापार करना है तो कहाँ, इंग्लैंड में ही करना है। इंग्लैंड के और सबसे मेन कारण बना क्रांति का बोस्टन चाय पार्टी की घटना। बोस्टन चाय पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में। देखिए इतने सारे कारण थे क्या एक क्रांति उत्पन्न होने का, लेकिन एक तत्कालीन कारण बन के आया क्या, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। और वो कब हुआ, 1773 ईस्वी में। क्या हुआ कि सभी लोग क्रांति उत्पन्न किए हुए थे और सभी को अब सोच लिए थे कि अब हमें किसी चीज का टैक्स नहीं देना है।
डबल टैक्स देना पड़ता था। ये सब जो औद्योगिक कानून, व्यापारिक कानून, नौवहन पर, इस समय क्या होता था, जैसे कोई फ्रांस से आ रहा है, हम फ्रांस जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, अमेरिका का लोग, तो पहले इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड से अमेरिका आएगा, तो 2 जगह टैक्स देना पड़ता था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए थे और अब सोच लिए थे कि अब कुछ भी हो जाए, अब टैक्स नहीं देना है। और उतने ही में क्या हुआ, बोस्टन नाम का एक बंदरगाह था, बोस्टन नाम का एक बंदरगाह था, वहां पर इंग्लैंड का एक शिप, चाय से भरी शिप थी, और अमेरिका वासी क्या किए, सभी चाय के पेटियों को समुद्र में जाकर फेंक दिए हैं, जिससे उसी घटना वहां से शुरू यही एक तत्कालीन कारण बनता है बोस्टन चाय पार्टी की घटना, और इसका नाम दिया जाता है बोस्टन चाय पार्टी की घटना। और यहाँ 1773 ईस्वी से यहाँ से अमेरिका का क्रांति उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको हम इतने सारे पॉइंट बताएं, इतने सारे कारण बताएं, एक तत्कालीन कारण बताएं, और अब हम आपको बताएंगे क्या क्रांति कैसे हुआ और अमेरिका स्वतंत्र कैसे हुआ, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।